कैसे हैं आप लोग दोस्तों। EBR क्लासेस में एक नई वीडियो के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल में इंग्लिश बुक आर्टिकल रीडिंग की जाती है, जिसमें इंग्लिश के साथ साथ आपको इस्लामिक नॉलेज भी मिलती है। आज हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं हजरत इब्न अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में, जिनको मिस्र का जो है फातेह कहा जाता है, द कॉन्करर ऑफ इजिप्ट कहा जाता है। तो आज इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए इनके बारे में पढ़ते हैं और कुछ जो है इंग्लिश की जो है एडवांस वर्ड मीनिंग आपको इसमें भी सीखने को मिलेगी। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि वर्ड मीनिंग बताने की जरूरत है, मैं वहाँ पे वर्ड मीनिंग आपको बताता रहूंगा। और पूरा हम ये आर्टिकल जो है छोटा आर्टिकल है, इसको हम पूरा इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं। अम्र इब्न अल आस was a shrewd, highly intelligent man who belonged to the nobility of the Quraysh। तो अम्र इब्न अल आस को जो है काफी चालाक, काफी जो है होशियार माना जाता था, और जो है ये कुरैश के जो खानदान था वहां से जो है ये एक तरह से रिलेशन था इनका। ही वॉज डिटरमाइंडली हॉस्टाइल टू इस्लाम। ये इस्लाम के एक तरह काफी बड़े जो है दुश्मन माने जाते थे, विरोधी माने जाते थे, इस्लाम को पसंद नहीं करते थे, इस्लाम मानने वालों से बड़ी नफरत करते थे। इनफैक्ट ही वॉज द कुरैश इनवॉय टू नाजिस। ये नेगस लिखा हुआ है यहाँ पे। ये अफ्रीका में जो है उस टाइम जो राजा होते थे, बादशाह होते थे, उनको टाइटल दिया जाता था जिनको नजासी कहा जाता था। तो ये वर्ड आपको कई जगह पे मिलेगा, तो मैं इसको उर्दू में नजासी बोलूंगा, नजासी बोल करके चलूंगा मैं आगे। इनफैक्ट ही वाज द कुरैश इनवॉय टू नाजिस नजासी सीकिंग द एक्सट्राडिशन ऑफ द अर्ली मुस्लिम हु माइग्रेटेड टू अम्बिसिनिया। तो हुआ क्या था, जो शुरू में जो अरब में जो मुसलमान हुए थे, तो वो लोग क्या हुए थे, मक्का से अफ्रीका चले गए थे, माइग्रेट कर गए थे। ये अबिसिनिया एक जगह है, तो यहाँ का जो राजा था वो नजासी था। तो ये मुसलमान जो है वहां इसलिए गए थे कि यहाँ पे हमें लोग परेशान कर रहे हैं, तो हम जो है वहां जाएंगे। और ये एक ईसाई बादशाह था, और इसके बारे में कहा जाता था कि ये बहुत ही रहम दिल था, इंसाफ पसंद था, लोगों के साथ बहुत अच्छा इंसाफ करता था। तो कुछ जो मुसलमान थे वो ये सोच करके चले गए थे कि चलो वहां चलते हैं, और इससे जो है हम इसके शहर में हम रहेंगे, इससे हम जगह मांगेंगे तो ये हमें वहां रहने की जगह दे देगा, और हम वहां थोड़ा सुकून से रहेंगे। He fought with the Quraysh against Islam in several battles. Little did he know then that he would come to be one of the great commander fighting for the Islamic cause. तो हालांकि ये शुरू से विरोधी रहे थे, लेकिन इनको नहीं पता था, ये कोई नहीं जानता था कि बाद में ये आगे चल करके इस्लाम के सबसे बड़े जो है फाइटिंग कमांडर बनेंगे। अब ये इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी यहाँ बताई जा रही है। I was strongly hostile to Islam. I took part in Battle of Badr, Uhud and the Mauta, fighting alongside the enemy, and I was able to survive. Now I started thinking that Muhammad sallallahu alaihi wasallam would eventually triumph over the Quraysh. I therefore went to my place at Al-Ruhd, where I lived in semi-seculation. I was still very hostile to Islam and felt that even if every man in the Quraysh would embrace Islam, I would not. तो यहाँ पे ये कहते हैं कि मतलब अगर पूरा का पूरा कुरैश भी इस्लाम कबूल कर लेगा, इस्लाम को गले लगा लेगा, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगा। ये इतना विरोधी मानते थे, इतना जो है एकदम से इस्लाम को अपना दुश्मन समझते थे। I went to Makkah, where I spoke to a group of my people who valued my opinion and consulted me on every serious matter. I told them that I thought Muhammad sallallahu alaihi wasallam was on the crest of a wave. He was bound to overcome whoever resisted him. I felt it was wiser to seek refuge in Abyssinia, where we could join Najasi. If Muhammad did overcome his enemy, we would be safe with Najasi. If the Quraysh turned out to be the winner, they would know that we were on their side. They all agreed with me, and we started preparing for a departure. तो अभी ये कहाँ जा रहे थे, अम्बिसिया, उसी नजासी के पास जाने की बात कर रहे थे लोग। I suggested to them to put together a valuable gift which Najasi would like.
The gift he liked best from our part of the world was hide. तो ये क्या कर रहे थे, ये कुछ जो है नजासी को तोहफा देने की बात कर रहे थे कि जब हम नजासी के पास जाएंगे तो कुछ तोहफे लेके जाएंगे, और उस तोहफे में जो सबसे ज्यादा उसको पसंद था वो हाइड था। अब यहाँ पे हाइड देखिए, HID, ये हाइड क्या होता है, छिपना भी होता है, छिपना छिपाना भी होता है, लेकिन यहाँ हाइड इसका इससे मतलब है चमड़ा, जानवर की खाल। तो ये लोग नजासी के लिए चमड़े की खाल जो है उसका तोहफा ले जाने वाले थे, इसकी बात कर रहे थे। We therefore took with us a large quantity of hide and travelled until we reached Abyssinia. When we were in the court of Najasi, Amr ibn Umayyah al-Damri, the envoy sent by Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arrived with a message. तो इनकी तरफ से, जो मुसलमानों की तरफ से ये गए थे यहाँ पे मैसेज लेकर के, और जो दुश्मन थे, जो कुरैश थे, उनकी तरफ से हजरत अम्र बिन आस गए थे वहां पे। When I saw Amr ibn Umayyah go in for his audience with Najasi and leave soon afterward, I said to my people, this is Amr ibn Umayyah. If I can persuade Najasi to give him up to me, I will kill him to give Quraysh infinite pleasure. तो ये अपने लोगों से कह रहे थे कि मैं नजासी को मना लूंगा कि ये मुसलमानों को, इन लोगों को हमारे हवाले कर दें, हमारे हवाले कर दें, ताकि मैं इनको मार दूं, और इनको मार करके मैं कुरैश को एक बड़ी खुशी जो है सुनाऊंगा कि मैंने इन लोगों को मार दिया। When I was admitted into the presence of Najasi, I prostrated myself to him as I used to do. He said to me, welcome my friends. Have you brought me any gift from your part of the world? I said, yes, I have brought you a gift of hide. I presented my gift and he was very pleased with it. He gave some of it to his bishops and patriarchs and ordered that the rest be kept and recorded. When I saw that he was very pleased with my gift, I said to him, Your Majesty, I have seen a man come out of your court. He is the envoy of our enemy who has killed a number of our chief and noblemen. May I request you that you gave him up to me so that I can kill him. तो इन्होंने मौका देख करके नजासी से कहा था कि आपके यहाँ मैंने एक आदमी को देखा है जो कि हमारे दुश्मन का दूत है, हमारे दुश्मन का दूत है, और उसे आप हमारे हवाले कर दीजिए, जिन्होंने हमारे यहाँ पे जो है बहुत सारे चीफ को और नोबल मैन को जो है किल किया है, मारा है, तो आप उनको हमारे हवाले कर दीजिए ताकि मैं उनको मार सकूं। अब दोस्तों यहाँ पे एक जो इसमें डिटेल में नहीं है वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि जब हजरत इब्न आस नजासी के पास गए थे और ये रिक्वेस्ट लेके गए थे कि वहाँ पे जो कुछ मुसलमान आए हैं उनको उनके हवाले कर दिया जाए, तो उससे पहले जो है जो मुस्लिम ग्रुप था उसमें से किसी ने जो है नजासी को बताया था कि हमारा यहाँ आने का मकसद है कि वहाँ पे लोग हमें परेशान कर रहे हैं, तो हम आपके पास आए हैं, इंसाफ के लिए आए हैं, आप अपने शहर में हमको रहने की जगह दे दीजिए। तो नजासी ने कहा था कि मतलब आखिर किस वजह से तुमको परेशान किया जा रहा है। तो जब उन्होंने बताया कि हम एक प्रॉफिट हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और उनके द्वारा पढ़ी गई जो कुरान है उसको हम पढ़ते हैं, तो लोग हमारा विरोध करते हैं। तो उनमें से एक जो एनओए थे उन्होंने जो है कुरान की हजरत मरियम जो आयत है वो नजासी को सुनाई थी। नजासी क्योंकि ईसाई बादशाह था और बाइबल और तौरात का बहुत अच्छा जानने वाला था, तो जब कुरान की हजरत मरियम जो आयत है ये आयत सुनाई थी नजासी को, तो नजासी ने उस आयत को सुन करके और उसको वो समझ गया था कि इनके प्रॉफिट जो है वो भी सच्चे हैं और इनका जो कुरान है वो भी सच्ची है। उसने जवाब ये दिया था कि अगर तुम जो तुम गिफ्ट लाए हो तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर तुम मुझे सोने का पहाड़ भी दे दोगे तब भी मैं इन लोगों को तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा, ऐसा जो है नजासी ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। He was very angry with me for what I said. He hit me with his hand on my nose and I felt as if my nose was broken. I was bleeding heavily through the nose and tried to wipe the blood with my cloth. I was so humiliated that I wished the earth would open up and swallow me because I was so afraid of him.
I then said to him, Your Majesty, had I known that you would dislike what I said, I wouldn't have made that request. तो जब इनको नजाशी ने नाक पे मार दिया जोर से, तब इनको महसूस हुआ और उन्होंने कहा कि योर मेजेस्टी, अगर मुझे पता होता कि आपको ये बहुत बुरा लगेगा तो मैंने आपसे ये बात कभी नहीं कही होती, ये रिक्वेस्ट कभी नहीं की होती. He felt a little ashamed and said to me, Amr, you are asking me to give up to you the envoy of a man who received the archangel who used to come to Moses and Jesus so that you can kill him. मतलब इसने कहा कि आप ऐसे आदमी को मुझसे मांग रहे हो, ऐसी रिक्वेस्ट कर रहे हो कि जो कि एक ऐसे दूत है, एक ऐसे जो है एनवॉय है, किसके, एक ऐसे प्रॉफिट के जिनके पास आर्चएंजल आते हैं. यहाँ पे बात की जा रही है हजरत जिब्रील अमीन की. इनके पास ये आते हैं हु यूज्ड टू कम टू मोसेस एंड जीसस, जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के पास और ईसा अलैहिस्सलाम के पास भी आया करते थे, ऐसा नजाशी ने कहा था. अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि एक ईसाई बादशाह जो कि काफी अमन पसंद था, इंसाफ पसंद था, वो यहाँ पर इतनी अच्छी बात कर रहा था, जो है हजरत इब्न अल आस को बता रहा था कि आप जिसको आप मांग रहे हो, जिसको आप मारना चाहते हो, उनके जो प्रॉफिट हैं उनके पास आर्चएंजल आते हैं, हजरत जिब्रील अमीन आते हैं. When I heard this word, तो इन्होंने ये कह रहे हैं कि जब मैंने ये बात सुनी नजाशी के मुंह से, I felt a great change overcoming me. I thought that Najashi, the Arab and the non-Arab recognized the truth while I was deliberately turning away from it. I said to him, Do you testify to that, Your Majesty? अब यहाँ पे इनको ये सोचने लगे थे कि मतलब जो नजाशी है, यहाँ का जो नजाशी है ये, और जो अरब में हमारे लोग हैं वो सब के सब जो है रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, मान रहे हैं इस सच्चाई को, लेकिन मैं जो है लगातार जो है इसको झुटलाए जा रहा हूँ. तो इन्होंने कहा कि नजाशी से पूछा कि आप क्या बादशाह, आप जो है इसकी गवाही देते हैं, जो आप कह रहे हैं कि आप इसकी गवाही देते हैं. देखिए नजाशी क्या रिप्लाई करता है. He said yes. उसने कहा हाँ, I bear witness to that in front of God. Amr, do as I say and follow him, for his cause is that of the truth, and he will win over all those who oppose him, in the same way as Moses won against Pharaoh. फिरौन की बात की जा रही है, and his soldier. I said, Najashi, do you accept on his behalf my pledge to follow Islam? He answered in the affirmative and put out his hand, and I gave him my pledge to be a Muslim. Then he called for a bowl of water to be brought for me to wash. He also gave me new cloth because my own clothes were full of blood. When I went out, my friends were very pleased to see me wearing new cloth given me by Najashi. They asked me whether he had granted my request, and I said that I did not feel that occasion was suitable for such a request. तो इन्होंने अपने बाहर निकल के अपने लोगों से कहा था कि मतलब मुझे नहीं लगता कि अभी ये वाला जो माहौल है ये अच्छा है इस सब की रिक्वेस्ट के लिए. Since I was speaking to him for the first time, क्योंकि मैं उससे पहली बार नजाशी से पहली बार बात कर रहा था, they agreed with me and pretended that I was going out for some private purpose and left them there. I went straight to the port area where I found a ship ready to sail. I went on board and sailed to a place called Al-Shuba, where I disembarked. I brought a camel and traveled on toward Medina. I passed through Mar al-Jahra and went on until I arrived at Al-Hadda. I saw two men who had arrived there a short while earlier, trying to find a place to encamp. One of them was inside the tent. The other was holding the reins of their two camels. Presently, I recognized Khalid ibn Walid. When I asked him where he was going, he answered, to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, all people of any significance who become Muslim. If we were to remain non-Muslim, he would catch us by the neck in the same way as the hyena is caught in its cave.
तो ये जब वापस जा रहे थे तो इनको रास्ते में खालिद इब्न वलीद मिले थे। और दोस्तों मैं बता दूं कि अगले चैप्टर में हम खालिद इब्न वलीद के बारे में पढ़ेंगे। इनके बारे में कहा जाता है कि ये भी इन्हीं की तरह इस्लाम के काफ़ी बड़े दुश्मन माने जाते थे, इस्लाम के विरोधी थे। कई जंगों में इन्होंने इस्लाम के विरोध में जो है लड़ाइयाँ करी थी, लेकिन बाद में ये भी जो है इस्लाम के बहुत बड़े कमांडर बने, फॉलोवर बने। और सबसे अच्छी बात यह है कि हजरत खालिद बिन वलीद और हजरत अम्र इब्न आस, ये दोनों ने एक ही दिन एक ही साथ इस्लाम कबूल किया था। जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जब वो जा रहे थे मक्का तो रास्ते में उनको खालिद इब्न वलीद मिले थे और इनके साथ एक आदमी और थे। टोटल 3 आदमियों ने एक साथ जाकर के मक्का गए थे और वहां इस्लाम कबूल कर लिया था। I told him that I also was going to Muhammad and wanted to be a Muslim. उतमाम इब्न तलहा, हाँ ये भी थे साथ में जो है, उतमाम इब्न तलहा जो थे वो भी थे। Came out of the tent and welcomed me. We stayed there together that night. तो उस रात ये लोग साथ में वहां रुके। We traveled on together until we arrived at Medina. I will never forget a man saying as we draw near, Ya Rab, what a profitable morning. He repeated that 3 times. We were very pleased when we heard him say that. As he looked at us, he said, Makkah has given us the reason after days to have come to join us. I thought he was referring to me and Khalid ibn Walid. He went quickly toward the mosque. I thought that he went to give the Prophet, peace be upon him, the news of our arrival. I was proved right. After we embraced Islam, the Prophet placed me and Khalid ibn Walid at the top of his advisors in any serious matter confronting him. We enjoy the same position with Abu Bakr. I continue to enjoy that position during the reign of Umar Radiyallahu Ta'ala anhu. This is the account of none of the great servant Amr ibn As of Islam, who was later to command Muslim armies which liberated both Palestine and Egypt. He also ruled over Egypt for a long time. Under the rule of Umar ibn al-Khattab Radiyallahu Ta'ala anhu, Amr Radiyallahu Ta'ala anhu was highly interested in conquering Egypt. So he encouraged Umar Radiyallahu Ta'ala anhu to do so and requested him to allow him to march there, for the had known that land well before Islam. When he was a trader, Umar Radiyallahu Ta'ala anhu permitted him to conquer Egypt and sent an army of 4,000 fighters under his command. When he conquered Balbis, he caught there at the daughter of the governor of Egypt. He treated her nicely and dispatched her to her father. This act had a great effect on the governor and his people. They admired the moral of the Muslims, welcomed them and provided them with support and assistance against the Romans. Amr Radiyallahu Ta'ala anhu marched towards Ain Shams, where he ruled the Romans to an open battle away from their fortress. The Muslim fought a big battle against the Roman and finally defeated them. The remaining Roman army sought shelter in Babylon's fortress and Fayum. So Amr Radiyallahu Ta'ala anhu continued his march, crossed the river Nile and conquered the Fayum. Amr Radiyallahu Ta'ala anhu wrote to Umar Radiyallahu Ta'ala anhu about the conquest that the Muslim army had achieved and asked him to send him more soldiers to complete his mission. Umar Radiyallahu Ta'ala anhu sent him 4 men. See, 4 men, only 4 men. Sent him 4 men and told him that those 4 great companions of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam were sufficient. He told him that these men were equal to 4,000 soldiers. यानी कि 4 आदमी यहाँ 4,000 सोल्जर के बराबर बताए जा रहे थे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के द्वारा. The Romans on the other hand gathered an army of 20,000 soldiers under the command of Theodore. Amr Radiyallahu Ta'ala anhu surrounded the fortress of Babylon under the cover of darkness.
Al Zubair bin Al Awam radiallahu ta'ala anhu, a prominent companion of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, with other soldiers, climbed the high wall of the fortress and surprised the Romans. They opened the main gate of the fortress and let the Muslim soldier enter the fortress. The Romans were finally conquered. तो इस तरह से मिस्र को जो है हजरत इब्न अल आस ने फतेह किया था, और हजरत इब्न अल आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को मिस्र का फातेह कहा जाता है। साथ ही जो फ़िलिस्तीन है, फ़िलिस्तीन का भी फातेह उनको कहा जाता है।